मेरा मुंडन कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं है सर। ये जो है न्याय की गुहार है शायद सरकार से। हम लोग ना लड़ लड़ के थक चुके हैं। अब सोचिए, जिन माताओं बहनों का श्रृंगार होता है बाल, जिन भैयों को सम्मान होता है बाल, उस सम्मान को श्रृंगार को आज त्यागने के लिए मजबूर हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से सरकार न हाई कोर्ट के आदेशों को मान रही है न सुप्रीम कोर्ट के। तो माननीय शिक्षा विभाग से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे भविष्य को खराब ना करें। हम भी आपके ही बच्चे हैं। पढ़ लिख कर हम छत्तीसगढ़ का ही नाम रोशन करेंगे, आपकी गुणवत्ता सुधरेगी, आपका ही नाम होगा। सपनों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे जिसमें युवा जो है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए पढ़े भी, लड़े भी और बाद में आत्मसम्मान को भी खोए। शायद सरकार से एक ही गुहार है, हमें हमारे 2300 पदों पर नियुक्ति दे। और लगातार हम कब तक आखिर लड़ेंगे सर? 3 साल हो गए लड़ लड़ के, हम परेशान हो गए हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं शिक्षक बन के बच्चे लोग का भविष्य बनाऊँ अच्छे से, ताकि देश का विकास कर सकें अच्छे से। देश में क्या हम बोलते हैं, वैज्ञानिक हो, अच्छा हमारा देश विकसित करे। मेरे को नहीं पता था यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसे होता है कि पढ़ो लिखो और धरना पर बैठो। हमारे भी घर परिवार हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, सब देखते हैं सर हम लोग को। उन लोग रोते गाते हैं कि तुम लोग के मरने से सरकार नहीं सुनने वाली है, तुम मर जाओगे, सरकार का कुछ नहीं जाएगा, हमारा तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा। 25 दिनों से बैठे ये डीएड अभ्यर्थी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम इस कारण कह रहे हैं क्योंकि ये जो पिछले 25 दिन से अनशन में बैठे जो डीएड अभ्यर्थी है, पिछले 25 दिनों से नहीं, 2023 से जो है ये लगातार जो है राज्य के अलग अलग कोनों पे जो है ये अपने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अलग अलग माध्यम से। कभी कैंडल मार्च रैली, तो कभी मुंडन कार्यक्रम और अन्य तरीके से जो है ये अपने मांगों को लेकर अलग अलग जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या समस्या हो गई, क्या इनकी बातें रह गई जो सरकार इनको नियुक्ति नहीं दे पा रही है। जी, आज मुंडन कार्यक्रम में बैठे हैं जी भैया। क्या है, किस तरह से अपना दुख बयां कर पा रहे हैं, किस तरह से हम यहाँ 25 दिनों से बैठे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कोई अधिकारी हमारी सूचना भी लेने नहीं आए। तो हम यहाँ मुंडन अपने बाल को दान करके ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि वो हमारे को ध्यान दे और हमारे जो 2300 पद बचा है उसमें हम सबको नियुक्ति प्रदान करें। ये बाल जो है शोक सभा में कटाया जाता है, आज ऐसी क्या शोक की स्थिति बन गई? क्या उम्मीद खत्म हो गए कि दिल में जो कुछ बातें रही थी वो खत्म हो गए, जो आज मुंडन कराना पड़ जा रहा है और सरकार को बताना पड़ जा रहा है कि क्या हुआ है और क्या नहीं? उम्मीद तो ख़त्म नहीं हुई भैया, क्योंकि हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए हैं, तो उम्मीद तो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ 25 दिन तक बैठे हैं, उसको शुद्ध देखने के लिए नहीं आए। इसके लिए हम अपने बाल को दान करके ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं सरकार के कि ये भी एक प्रदर्शन है कि हम अपने, क्योंकि एक बाल सबको बहुत प्रिय रहता है, उसको हम दान करके सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम हमारे जो 2300 पद बचे हैं उनमें हमको नियुक्ति दे सरकार। और इस सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, पर लगातार जो है मुंडन हो रहा है, अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? सर शायद सरकार से एक ही गुहार है, हमें हमारे 2300 पदों पर नियुक्ति दे। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डीएड अभ्यर्थियों को इनके पदों पर नियुक्ति दे। मेरा मुंडन कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं है सर। ये जो है न्याय की गुहार है शायद सरकार से कि हम डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे। ये कभी खून से लिख रहे हैं, तो कभी मुंडन करा रहे हैं, तो कभी कैंडल मार्च रैली। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद भी ये सब करने की स्थिति बन रही, क्या किस तरह से देख रहे हैं? जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, जो कानून है, सरकार उसको मानती नहीं, कोर्ट के आदेश को तक नहीं मानती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को नहीं मानती है। हाँ बिल्कुल भैया, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से सरकार न हाई कोर्ट के आदेशों को मान रही है न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मान रही है। उसके बावजूद भी हमें अभी भी उम्मीद है, हाथ जोड़ के निवेदन है शायद सरकार से, अभी भी हमें उम्मीद है कि वो हमारे 2300 पदों पर जल्दी से जल्दी नियुक्ति देगी और हमारे साथ न्याय करेगी। देख सकते हैं कि लगातार जो है अपनी उम्मीदों को लेकर जो है भारी संख्या में जो है पहुंचे हुए हैं लड़कों, तो लड़के लड़कियां भी जो है यहाँ पे जो नियुक्ति के लिए, टीचर बनने के लिए जो है अपनी नियुक्ति के लिए जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बात करने के लिए जो है अपने मुंडन करने के लिए ये लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, पर जो है इनको अभी तक नियुक्ति जो है नहीं दे पा रही है सरकार। जी, आप भी पहुँचे हैं खून से लिखने के बाद और
अब मुंडन कराने की स्थिति पहुंच रही है, तो क्या होगा आगे? लगता है नियुक्ति मिलेगी? अब विश्वास है सर, तभी विश्वास पर दुनिया कायम है। हम भी सरकार पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है, तो हमारी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन पता नहीं कब पूरा करेगी सर। अब हम लोग ना लड़ लड़ के थक चुके हैं। अब सोचिए, जिन माताओं बहनों का श्रृंगार होता है बाल, जिन भैयाओं का सम्मान होता है बाल, उस सम्मान को, श्रृंगार को आज त्यागने के लिए मजबूर हैं। क्या सरकार ये चाहती है कि वो हमारी लाश देखकर ही हमको नियुक्ति देगी, या ऐसा है तो वो बता दे, हम सब सामूहिक आत्मदाह करेंगे और उसके बाद जो बचे कुछ अभ्यर्थी हैं उनको आप नियुक्ति दे दीजिए। आप बात करते हैं एक तरफ सुशासन की, मैं जानना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में सुशासन है कहाँ? आप न्याय कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, तो हम किससे उम्मीद करेंगे और किस सुशासन की बात करते हैं? आप एक तरफ कहते हैं राम राज है छत्तीसगढ़ में, हम भी मानेंगे राम राज है, आप हमको न्याय तो दीजिए। हम आपसे अपने न्याय की गुहार लगाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं सरकार से, हमारी मांगों को पूरा करें। और लगातार हम कब तक आखिर लड़ेंगे सर? 3 साल हो गया लड़ लड़ के, हम परेशान हो गए हैं। घर में जैसे ही फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं कब आओगे, क्या करोगे, हम क्या मुंह लेके जाएंगे यहाँ से? हम सब चीज़ करने के बाद भी आज अब यहाँ बैठे हुए हैं और लोग कहते हैं कि जो हैं वो लोग अपात्र हैं। मैं आपको बता दूं सर, मैं केवल डेट ऑफ बर्थ के कारण पीछे हूँ। मेरे सेम नंबर के अभ्यर्थी जो हैं नौकरी कर रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, 65.559% है मेरा परीक्षा में। केवल और केवल मैं डेट ऑफ बर्थ के कारण पीछे हूँ। क्या मेरी गलती है ये सर कि मैं बाद में जन्म लिया हूँ? एक तरफ उस दिन मैडम बात कर रही थी शताब्दी पांडे जी कि रैंक जो है नीचे आ गया है। मैं पूछता हूँ, शिक्षा विभाग स्थायी विभाग है, 2019 की भर्ती में उन्होंने माइनस अंकों पर भर्ती लिया, तब उनका गुणवत्ता नहीं गिरा था, है ना? वो तो भाई नौकरशाह हैं। राजनीति पार्टियां जो है आती जाती रहती हैं, उसके बाद भी वो लोग ऐसा सवाल करते हैं, ये अपने आप में दुखद विषय है। अब हम न्याय के मंदिर में गुहार लगा के थक चुके हैं सर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह से जीत के आए हम लोग, और कहाँ जाए बताइए? और कोई जगह होगा सरकार बताए कि उनकी बातों को हम सुनेंगे, आप वहाँ जाइए, तो हम वहाँ भी सब जाके दंडवत प्रणाम करेंगे, अपने लिए नियुक्ति की भीख मांगेंगे सर। और क्या करें, हम थक चुके हैं, अब सहन नहीं होता है। क्या नाम लिखते हैं, कहाँ से है? मैं शेख राम साहू हूँ सर, मुंगेली से मैं आया हूँ। और लगा साहू मतलब छत्तीसगढ़िया है। हाँ, अब मैं क्या आप छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियाओं की सरकार कहते हैं, और न्याय के मंदिर में जो है आप बुहार लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, और धरना स्थल पर जो है लगातार 25 दिन होने को जा रहे हैं आज आपको आमंत्रण करते हुए। भूख हड़ताल मतलब जो है लगातार आप कर रहे हैं, पर 25 दिनों से जो है सरकार तो उगाही ले नहीं रही है, ना सूद लेने को आ रहा है। और ये केवल 25 दिनों की बात नहीं है, पिछले 3 सालों की बात है जिसमें आपकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो जिम्मेदार कौन है? कि आप हैं, कि आपका उम्र है, या जो नहीं सुन रही सरकार, भर्राशाही में चल रही सरकार वो है? अब इसमें तो हम लोग यही कहेंगे सर कि सरकार जो है विभाग की ओर डालती है, विभाग जो है सरकार की ओर डालती है। कुल मिला के इन लोग टाल मटोल कर रहे हैं। अगर देने की नीयत नहीं है सर, तो हम तो कहते हैं आप साफ बोल दीजिए ना, हम यहीं मर जाएंगे सर। हम क्यों मांगेंगे आपसे? अगर आपको लगता है कि हम न्याय संगत बात नहीं कर रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की तो कम से कम कदर कीजिए। आप हमारी कदर नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं सपनों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे, क्या ऐसा ही छत्तीसगढ़ बनाएंगे जिसमें युवा जो है अपना सम्मान खोएगा, युवा जो है भीख मांगेगा? उस दिन हम लोग सब के सब भीख मांगने गए थे मरीन ड्राइव पे। तो क्या हम ऐसा सपनों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे जिसमें युवा जो हैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए पढ़े भी, लड़े भी, और बाद में आत्मसम्मान को भी खोए? अब एक तरफ हम बात करते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता की, आप बताइए, जब बीएड वालों को निकाला गया तो उनके जगह में भी ड्यूटी कौन कर रहा है? उन बच्चों के भविष्य का क्या हो रहा है? केवल सुशासन कहने से नहीं होगा सर। आप दिखाइए ना सुशासन कहाँ है, हम देखना चाहते हैं। पूरे भीड़ को बड़े विस्तार से दिखाइए, क्योंकि ये वो भीड़ नहीं है जो पैसे से लाई गई नेताओं की भीड़। ये वो भीड़ है जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो है अपनी नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है लगातार जो है ये बैठे हैं। ये भीड़ विस्तार से दिखाइए कि किस तरह से जो है जवान, युवा, युवती जो है यहाँ पे अपने मांगों को लेने के लिए और अपने अधिकार को पाने के लिए जो है यहाँ पे लगातार जो है 25 दिनों से बैठी हुई है, वो भी भूख हड़ताल पर। कभी मौन, तो कभी कैंडल मार्च रैली, तो कभी कुछ और आज मुंडन की स्थिति पहुँच गई। क्या कहाँ पे ऐसा पेपर अटक जा रहा है जो नियुक्ति नहीं मिल पा रही है?
पेपर तो सर शिक्षा विभाग में ही अटका हुआ है जी है ना। अगर वो लोग चाहते हैं तो हमारी नियुक्ति जो है साल भर पहले हो जाती। जब छठवें चरण की काउंसलिंग हुई तो केवल 1:1 में ही बुलाया गया। आप जानते हैं सर कि मान लो अगर 100 वैकेंसी आई है और 1000 लोग डाले हैं, तो आप 100 के 100 लोग को बुलाएंगे तो 100 लोग तो पात्र होंगे नहीं। तो ये शिक्षा विभाग ने जानबूझकर इस पेज को लटकाने के लिए ऐसा किया हुआ था। तो मैंने शिक्षा विभाग से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे भविष्य को ख़राब ना करें। हम भी आपके ही बच्चे हैं, पढ़ लिख कर हम छत्तीसगढ़ का ही नाम रोशन करेंगे, आपकी गुणवत्ता सुधरेगी, आपका ही नाम होगा। हम केवल मात्र उसमें एक जरिया रहेंगे, लेकिन कुल मिला के शिक्षा विभाग तो ऊपर उठेगा। तो वो उनके द्वारा ये सकारात्मक पहल क्यों नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या हम अपने अधिकारों को मांग कर गलत कर रहे हैं? हम और कहाँ जाएं सर? DPI गए थे कल हम लोग, DPI से भी हम बात हुई कल, वहाँ से प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग आंदोलन को बंद कर दीजिए, हम सकारात्मक पहल कर रहे हैं। आश्वासन सुनते सुनते सर 3 साल हो गया, थक गए हैं आश्वासन सुन के। अब आश्वासन से काम नहीं होगा। आप हमें न्यायोचित जो है आप दस्तावेज दिखाइए, या कोई आपके विभागीय जो अधिकारी हैं या विभागीय मंत्री हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनमें से कोई एक आए। और हम खुद चाहते हैं, हम क्यों मरना चाहेंगे सर बताइए? जीवन सबका मूल्य होता है, हमारे भी घर परिवार हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, सब देखते हैं सर हम लोग को। उन लोग रोते गाते हैं कि तुम लोग के मरने से सरकार नहीं सुनने वाली है, तुम मर जाओगे, सरकार का कुछ नहीं जाएगा, हमारा तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा बोलते हैं। क्या बोलूँ सर मैं? देख सकते हैं कि ये लगातार 3 साल से जो है अलग अलग धरनाओं स्थल पर थक चुके हैं, और अब तो जो है आश्वासन की गुहार जो है अब मिलेगी तब मिलेगी, ये भी सुनते सुनते थक चुके हैं। इनकी देखने वाली बात होगी कि कब मिलेगा। जो देख सकते हैं युवतियों की भी उम्र आप चेहरे से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई 22 तो कोई 25 तो कोई अलग अलग उम्र पे जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ को देखना चाहिए कि किस तरह से सरकार जो है राम राज्य से जो है सरकार नहीं चलती है। कभी कभी जो है कामों पर और अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। ये कहाँ से पहुँचे हैं और कितने दिन से यहाँ पे हैं? सर मैं महासमुंद से आई हूँ और पिछले 24 दिसंबर से यहाँ पर हूँ, और अभी आज 25वां दिन हो चुका है। जी, तो घर से फ़ोन नहीं आता है? अभी तो आप उम्र देखें तो आपकी 25-26 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है आप धरना तूता स्थल पर बैठे 25 दिनों से। क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले कहते हैं सर आ जाइए, आपके जीने मरने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं सर बेरोज़गारी में जीवन बिताना बहुत कठिन होता है। जॉब की बहुत ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा युवा पढ़ा लिखा होता है उसके लिए व्यवसाय की बात उतनी ही अधिक की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ना लड़की होना ज़रूरी है ना लड़के का होना ज़रूरी है, दोनों का ही रोज़गार में होना ज़रूरी है। रोज़गार तो हर किसी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि रोज़गार है तो घर द्वार है। पढ़े लिखे और सर्टिफिकेट सब डिग्री होने के बावजूद भी हम CG टेट कई बार पास करके निकालते हैं, उसके बावजूद भी हमें रैंक के आधार पर रोका गया है, जबकि उसी रैंक पर नियुक्ति हो चुकी है। एक ही रैंक पर एक ही नंबर पे कम से कम 1000 से 2000 कैंडिडेट होते हैं। तो आप नंबर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो रैंक तक नहीं जाएगा? ये तो गलत धारणा आप प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। ऐसे में कौन सा स्टूडेंट जो है आगे की परीक्षा की तैयारी करेंगे, कैसे फाइट करेंगे? जी, लोगों का बच्चों का आने वाले भविष्य का जो है आप भविष्य बनाने जा रहे हैं। जो आने वाले बच्चे होंगे उनका भविष्य बनाने जा रहे हैं, और आज आप ही का जो भविष्य है खतरे में है। 3 साल से जो है आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, किस तरह से देख रहे थे? मैं तो ये चाहती थी सर कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा एक सपना था कि मैं शिक्षक बन के बच्चे लोग का भविष्य बनाऊँ अच्छे से, ताकि देश का विकास कर सकें अच्छे से। देश में क्या बोलते हैं वैज्ञानिक हो, अच्छा हमारा देश विकसित करे। मेरे को नहीं पता था यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसे होता है कि पढ़ो लिखो और धरना पर बैठो। मैंने कितने मुश्किल से सर मैं पढ़ाई की हूँ, क्या बोलते देख सकते हैं कि जो भावुकता है, शब्द जो है वो लिखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 25 दिनों से, फिर से दोहरा रहा, पिछले 25 दिनों से जो है ये भूख हड़ताल पे हैं। कभी मौन रहते हैं, कभी कैंडल मार्च रैली निकालते हैं, कभी कुछ और रहता है। ये प्रदर्शन जो है देखने लायक होगा कि कब तक चलता है और कब तक इनके जो न्याय है इनको कब तक मिल पाती है। कैमरा पर्सन धीरज देवदास के साथ मैं सुजीत यादव, रायपुर।